समारोह जैसा एक पूरा बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। और इन सब में आप देखिए कि ये यात्रा पूरे भारत के हर एक गांव गांव तक, हर एक कोने तक पहुंची है। और आरसीएम का और एक मैसेज के साथ आप एक बेहतरीन तरीके से प्रमोशन भी कह लीजिए या फिर ताकत दिखाई है आरसीएम की इस पूरे अभियान में। और इस अभियान का मेन मकसद अगर देखा जाए तो ये था कि आप सबके अंदर और सबको एक मैसेज देना कि एक सेवा का भाव जगे, एक करुणा का भाव जगे। तो ये पूरा सफर रहा। और अगर मैं गुड डॉट की बात करता हूँ तो गुड डॉट शुरुआत से लेकर एंड तक हमारी किचन टीम शुरुआत से लेकर एंड तक इस पूरी यात्रा में रही और अभी भी है। और देखा जाए तो उन्होंने दिन रात कर कर बहुत से लोगों को सर्व करा। करीबन अगर मैं बात करता हूँ 1.5 लाख लोगों के लिए अभी तक इस सफर में खाना बनाया गया। इतना ज्यादा उन्होंने रेगुलर बेसिस पे काम करा। तो मैं चाहूंगा कि अगर देखा जाए तो आज गुड डॉट की किचन टीम के लिए एक जोरदार तालियां, क्योंकि वो बहुत ही लंबे समय से इस पूरी यात्रा में है। और पूरी की पूरी टीम में एक उत्साह और एक जोश रहता है हर वक्त और सबको सर्व करने का। और वो उनको इवेंट के एक दिन पहले, अगर कोई इवेंट है तो एक दिन पूरी रात जगना होता है ताकि सारी चीजें प्रिपेयर हो और ऑन टाइम ऑन टेबल आप तक पहुंच सके। तो स्टार्टिंग से मतलब आप सोचिए कि इन 100 दिनों में उन्होंने एक प्रॉपर 8 घंटे की नींद वो सोचना ही भूल गए और वो कंटिन्यूस आगे बढ़े जा रहे हैं। और इसी बीच में आप देखिए इस नए भारत का निर्माण की एक मैसेज के लिए सब ये करा जा रहा है। सिर्फ एक मेन मोटिव क्या है कि हमें एक मैसेज आगे पहुंचाना है। और नए भारत निर्माण में मैप में तो पहले से ही बना हुआ है, उसमें नए मैप में बनाने की नहीं, किसी सोच और विचार जैसे नए भारत का निर्माण का ये मतलब है कि हम स्वास्थ्य रक्षा हो सबसे पहले, फिर उसके बाद स्वावलंबन हो यानी कि हम इंडिपेंडेंट बन सकें और वुमेन एम्पावरमेंट हमारे बीच में आ सके। तो इन 3 चीजों पे फोकस करा जा रहा है। और इस अगर यात्रा की अगर बात करी जाए सेवा, तो सेवा से दया आप प्राप्त कर सकते हैं गुडॉट के द्वारा। स्वास्थ्य की अगर बात करें, स्वास्थ्य की शक्ति गुडॉट के प्रोडक्ट्स में है। स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। संस्कार की अगर बात करी जाए तो संस्कार करुणा से। तो तीनों चीजों को आप लेकर चल सकते हैं और एक बेहतरीन तरीके से आप अपने जीवन को व्यापन कर सकते हैं, जिसमें हर एक तरीके से आपको आर्सिंग हेल्थ भी देता है, वेल्थ भी देता है, और साथ साथ में करुणा भी देता है, सेवा का भाव भी देता है, स्वास्थ्य भी देता है। तो ये सारी 360 डिग्री एंगल से अगर देखा जाए, 360 वे में अगर देखा जाए, तो आप ये देखिए कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो आपको कितना आगे पहुंचा रहा है। आगे थे बस जल्दी। अगर इसी बीच में अगर मैं इसी बीच में आपको बात बताऊंगा कि एक अगर आपका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, ये बहुत मैटर करता है। आसपास का एनवायरनमेंट ये कैसे कनिया मैटर कहीं करता के रखा लगा। है। ये कनिया कहीं के रखा लगा। हम्म। सर, आवाज अभी क्लियर आ रही है? अच्छा, ठीक है। अब बिल्कुल ओके। सर। ओके। अब मैं बात करता हूँ साथियों आपके बीच में कि स्वाद में अगर देखा जाए, आपके आसपास का वातावरण बहुत मैटर करता है आपके जीवन में। आपके आसपास की क्या क्या चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आपके पीछे नेगेटिव चीजें हैं तो आप उस तरफ वही करेंगे। जैसे अगर आपके किचन में फ्रेंच फ्राइज पड़ी है, नेगेटिव खाने का आइटम पड़े हैं, तो आप वो खाएंगे ही खाएंगे, क्योंकि आपके खाने में भी आएगा और आप उसे देखेंगे ही देखेंगे और उसे खाएंगे। यही आपके किचन में आरसीएम के प्रोडक्ट्स पड़े हैं जो हेल्दी हैं, जो हेल्थ गार्ड ऑयल में बने हैं और जो प्रोटीन से भरपूर है, तो वो आपके खाने में आएंगे आएंगे तो पॉजिटिव चीजें आएंगी। तो ये इससे मैं ये हाँ। बताना चाह रहा हूँ आपको कि पॉजिटिव चीजें अगर आपके आसपास रहेंगी तभी आप उसे खा पाएंगे, तभी आप पॉजिटिव रह पाएंगे। तो आपका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसी तौर पर आप देखिए, ये पहला जो गमला है उसके अंदर भी बीज, सेम बीज है, और दूसरा जो गमला है उसमें भी वही बीज है। दोनों के अंदर सेम बीज है, लेकिन अगर देखा जाए तो पौधा जो बना है इसके अंदर बना है, इसके अंदर नहीं बन पाया। कारण इसका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो
उपजाऊ जमीन नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस वाले बीज की उपजाऊ जमीन है, तो इसके अंदर पौधा उग पाया। कारण क्या रहा? कारण ये रहा क्योंकि ये उपजाऊ जमीन है, इसकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो इसके लिए कारगर और पॉजिटिव साबित हुआ। तो किसी भी व्यक्ति को अगर कारगर होना है तो उसका बाहरी एनवायरनमेंट यानी कि वो किन के साथ रहता है, किन के साथ, किससे उसकी सोच मिलती है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। इसी तौर पर एक एग्जाम्पल एक और लेते हैं। आप देखिए कि आपका बच्चे को, अगर एक फादर अपने बच्चे को लेकर रोज स्कूल से लेकर जाता है घर छोड़ने, तो उसके पास दो रास्ते हैं, फादर के पास दो रास्ते हैं। तो या तो वो एक ऐसे रास्ते से ले जाए जिसमें रोजाना उसको स्ट्रीट फूड दिखे, जिसमें पिज्जा, बर्गर, चाइनीज, बड़ा पाव, ये वाले एक रास्ते से ले जाएगा, तो रोज बच्चे के दिमाग में ये सारा खाना दिखेगा। तो ये खाना देखकर वो पापा को एक दिन बोलेगा कि मुझे ये खाना है। और रोजाना जाएंगे तो उसके दिमाग में रहेगा कि यार ये तो बहुत टेस्टी चीज है, सब लोग खाते हैं, मैं भी खाऊंगा। यही अगर उसे रोजाना एक और रास्ते से ले जाए जो पार्क से होते हुए जाता है, जहां पर लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और तो वो उसका भी मन करेगा और वो भी उसमें जुड़ेगा। तो अगर नींव में अगर ये चीज चली जाती है, फाउंडेशन में, दिमाग के फाउंडेशन में ये चीज चली जाती है, तो आजीवन उसको ये चीज में रहता है कि हाँ मुझे फिजिकली एक्टिव रहना है। और यही अगर उसके फाउंडेशन में चला जाए कि जंक फूड खाना है, तो वो उससे कोई नहीं रोक पाता है। तो यही अगर बात करी जाए तो आप किस तरह का आपका एनवायरनमेंट, आपके बच्चे का एनवायरनमेंट कैसा है, कि आप उसे क्या एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है उसके दिमाग के डेवलप के लिए, उसकी सोच के डेवलप के लिए। और यही अगर हमारे लिए भी कारगर है। अगर हम आसपास नेगेटिव चीजें, जैसे कि हम नेगेटिव फूड हमारे घर में ला कर रख रहे हैं, हम बाहर के चिप्स कुरकुरे लाकर हमारे घर में रख रहे हैं, या फिर अगर कहा जाए चाइनीज फूड अगर लाकर हमारे घर में रख रहे हैं, तो हम उसे खाएंगे ही खाएंगे, क्योंकि वो हमारे घर में है, हमारे किचन के एनवायरनमेंट में। और यही हेल्दी खाना अगर मेरे घर के अंदर पड़ा है तो मैं उसे खाऊंगा ही खाऊंगा। तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब आप देखिए, ऊपरी सतह से ऊपरी सतह से सब कुछ अच्छा लगता है, सबके कपड़े अच्छे लगते हैं, सब लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर के विचार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हमारे संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हमारी नीयत और हमारे कर्म बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो हर इंसान अगर अलग स्पार्क देता है तो वो इन चार चीजों की वजह से देता है, ना कि उसके कपड़े और उसके रहन सहन से। जब तक आपके ये चारों चीजें, विचार एक सुविचार की तरफ, एक सकारात्मक की तरफ होंगे, तभी आप एक पॉजिटिव अट्रैक्शन बनेंगे, आपके संस्कार अच्छे होंगे, तभी आपकी लोग बात सुनेंगे, आपकी नीयत अच्छी होगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और अगर देखा जाए, जो तीन चीजें हैं उनमें से महत्वपूर्ण चीज जो है वो है हमारी खुद का स्वास्थ्य रक्षा, यानी कि जो तीन मिशन है आसिम के, और उसमें से पहला जो अगर मैं सबसे महत्वपूर्ण जिसे मैं मानता हूँ वो है स्वास्थ्य रक्षा। और उसमें गुड डॉट आपकी रक्षा करना चाहता है। और उसमें अगर हम बात करूं स्वास्थ्य रक्षा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो उसको इम्पोर्टेंट इसलिए माना गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। जैसे आप खाना खाएंगे, यानी कि जितनी नकारात्मक नेगेटिव चीजें आप खाएंगे तो वैसा आपका मन नेगेटिव होता जाएगा, आपके अंदर गुस्सा बढ़ता जाएगा। वैसे अगर पॉजिटिव खाएंगे तो आपका अंदर मन भी खुश रहेगा। और आजकल का जो हमारा भोजन है वो तन के साथ साथ मन को भी कर रहा है प्रदूषित साथियों। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी खराब हो रही है जंक फूड से, लेकिन रियलिटी में मेंटल हेल्थ पर भी असर कर रहा है। और मेंटल हेल्थ के बारे में इस पूरी दुनिया में कोई सोचता ही नहीं है, वो भी एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। शुरुआत मेंटल हेल्थ से ही आती है, जो आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, स्ट्रेस हार्मोन से आपके शरीर में नई बीमारियां उत्पन्न होती है। तो आप खुद देखिए कितना ज्यादा खतरनाक है। और उसका अगर मैं एग्जांपल दूं, पल भर के स्वाद के लिए, आपकी जुबान के लिए, यानी कि जो टेस्ट के लिए आप सब एक जंक फूड खाते हैं, रियलिटी में जंक फूड खाया क्यों जाता है कि बहुत टेस्टी लगता है। तो कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल तो आते ही आता है, साथ साथ में क्रोध का आना, मन में नकारात्मक सोच आना, मानसिक तनाव, आध्यात्मिकता, प्रकृति में बाधा, यानी कि आप स्पिरिचुअली कनेक्ट भी नहीं हो पाते हैं, यानी कि आप खुद का कनेक्शन भी नहीं क्रिएट कर पाते हैं, खुद से भी नहीं जुड़ पाते हैं। तो एक
भोजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। साधु संत लोग अगर देखा जाए तो वो भोजन क्यों नहीं खाते हैं, और क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो उनका एक बाधा बन सकता है किसी भी चीज में, और वो नेगेटिव चीज नहीं खाते। और हाँ, इसी तरह इंसान जो साधारण जो कार्मिक इंसान है, जो इस माया जाल में, अगर वो नेगेटिव चीजें खाएगा और उसके बाद वो सोचे कि मैं सब कुछ हासिल कर लूं, तो वो बहुत मुश्किल है। साथियों, ये एक इतनी महत्वपूर्ण चीज क्यों है? क्योंकि ये नींव है। क्योंकि हमारी बॉडी में जो विचार सुविचार कब आएंगे? जब हम एक अच्छा खाना खाएंगे। तो अच्छा खाना खाना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और गुड डॉट आपके बीच में शुद्ध और पवित्र भोजन लेकर आता है, जो तन को देगा ऊर्जा और मन को बनाएगा पवित्र। एक ऐसा खाना जो आपके बीच में हर एक इंग्रेडिएंट, अगर मैं अनाज की बात करूं, जो अनाज इसके अंदर है, सोयाबीन इसके अंदर है, इसके अंदर व्हीट फ्लावर है, इसके अंदर चिया बीज है, इसके अंदर किनोवा है, इसके अंदर मटर का प्रोटीन है, इसमें ओट्स है। ये सारे इंग्रेडिएंट सुपर फूड इंग्रेडिएंट है, जो आपकी बॉडी में बहुत सारी एनर्जी देते हैं, आपको बहुत सारी एनर्जी देते हैं। एक ऐसा फूड इंग्रेडिएंट आपके बीच में आता है, और ये बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन तरीके से निर्माण करा गया है आपके बीच में प्रोडक्ट। और ये आपको हेल्दी भी रखेगा, आपके मन को भी स्वस्थ रखेगा। एक करुणा युक्त उत्पाद आपके बीच में आते हैं, और हाई न्यूट्रिशन है, 100% शाकाहारी और स्वाद में भी उत्तम है। ऐसे प्रोडक्ट्स आपके बीच में आते हैं गुड डॉट के। और गुड डॉट के प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो गुड डॉट जो आपको तन को देगा पोषण और मन में देगा करुणा का संचार। और बहुत जल्द आपके बीच में इस साल से के खत्म होने से पहले कुछ नए प्रोडक्ट भी आने वाले हैं। तो आप चिंता ना करें, कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट जो आपने सोचे नहीं होंगे वो भी आने वाले हैं। तो एक्साइटमेंट बनाए रखिएगा कि बहुत जल्द आपके बीच में आने वाले हैं। अब साथियों, हर एक जीवन के व्यक्ति में, यानी कि आप में से जितने भी व्यक्ति इस मीटिंग में बैठे हैं, सबके इंक्लूडिंग मी, सबको करियर का टेंशन, परिवार का, काम का, खुशी का, सफलता का, धन का, कि मुझे धन प्राप्त करना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे खुश रहना है, ये सारी चीजों की बातें रहती हैं। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या आती है? वो चीज आती है, पहला, सुख निरोगी तन और सुखी मन। जब अगर हम हेल्दी रहेंगे मेंटली और फिजिकली, तभी हम हमारे परिवार पे फोकस कर पाएंगे, तभी हम हमारे करियर पे फोकस कर पाएंगे, तभी हम कोई काम काज कर पाएंगे। और ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि अर्थ कनेक्टेड है सूरज से, सूरज कनेक्टेड है मून से, वैसे ही हमारे जीवन भी हर एक चीज से कनेक्शन रहता है। हर एक चीज दुनिया में कनेक्टेड है। ये इन सबको बैलेंस कर कर ही चलना होता है, और तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। यही अगर देखा जाए, आज टीसी सर की मदद से और आप सबकी मदद से हमने 3 करोड़ की जानवरों की भी जान बचाई, 3 करोड़ से भी ज्यादा। हालांकि ज्यादातर जानवर मरते हैं अभी तक, तो हम पूरी सुबह होगी इस दुनिया में तो 1 करोड़ से ऊपर भी जानवर मर चुके होंगे, लेकिन हमने पूरी कोशिश करी है 3 करोड़ की। तो सोचिए उन 3 करोड़ जानवरों की आत्माओं को कितनी खुशी मिली होगी, उनको कितना अच्छा लगा होगा कि हमारे बारे में भी किसी ने सोचा। तो ये एक, हम अगर कहा जाए डायरेक्टली ही या इनडायरेक्टली ही, हम कैसी ना कैसी सेवा कर रहे हैं, और वो आपके माध्यम से हो रही है साथियों। और गुड डॉट ये चाहता है कि आने वाले समय में हम इस नंबर को और बढ़ाएं, और कैसे ना कैसे कर कर लोगों तक और भी मैसेज पहुंचाया जा सके कि आप जानवरों को भी ओ। बचाया जा सकता है, और साथ साथ में एक हेल्दी खाना भी खाया जा सकता है, एक हेल्दी स्वास्थ्यवर्धक खाना, जो आपके लिए और प्रकृति के लिए भी कारगर हो। क्योंकि प्रकृति भी अपना जवाब दे रही है, धीरे धीरे नए नए नेचुरल वायरसेस भी लेकर आ रही है, क्लाइमेटीज भी लेकर आ रही है, जो बहुत ज्यादा हमारे लिए नुकसानदायक है। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ इस मैसेज को आप आगे से आगे पहुंचाएंगे, और लोगों को बताएंगे कि कैसे गुड डॉट एक सोच, एक विचार है, जो सारी दुनिया में एक बदलाव चाहता है। और एक बेहतरीन खाना, एक टेस्टी खाना आपके बीच में प्रोटीन से भरा हुआ आपके बीच में ला रहा था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। कर कर गुड डॉट, हर कर गुड डॉट। थैंक यू सो मच सर।